हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपनी YouTube चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपको तो पता ही होगा। हमने पिछली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसे आप लोग बिल्कुल केयरफुली होके सुनिएगा, समझिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंस। ओके जी, पहले ये देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस है और क्या इसमें कुछ रूल चेंजेस होते हैं। सब एजेटिव हमारा अफर्मेटिव की तरह रहता है, जिसे हम साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बस हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया रहता है, उसकी तुरंत बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। और मुख्य क्रिया का मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगता ही है, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में चलेगी नहीं आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा आईएनजी। हाँ, ट्रिक तो याद ही है आप लोगों को। तो इसी के साथ हम लोग इसको पूरे डिटेल में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि वाक्य हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो नहीं के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट। और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग सहायक क्रिया के तुरंत बाद करते हैं। ओके जी। उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, और एक वचन करता इसमें आई के साथ वाज नॉट का प्रयोग, और बहुवचन करता यू के साथ वेर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसे देखिए। स्ट्रक्चर ये कैसे कर रहा है कि कैसे सीक्वेंस को हम लोग वाक्य को कैसे रखेंगे, उसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे हर बार की तरह। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वाज या वर, बहुत लोग वेयर भी से बोलते हैं। तो वाज या वर को एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके तुरंत बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नहीं के लिए नॉट, क्योंकि हम लोग नेगेटिव वाक्य नहीं के लिए और कभी नहीं के लिए सहायक क्रिया के क्या करते हैं, तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, सहायक क्रिया के तुरंत बाद। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ओके जी। अब चलिए, अब हम लोग अपना देखते हैं पहला एग्जाम्पल। ये देखिए, ये कह रहा है कि मैं नहीं नहा रहा था, लेकिन मैं नहा कर आया हूँ, मजाक था। इधर देखिए, देखिए मैं नहीं नहा रहा था। तो देखिए लास्ट में क्या आया, रहा था। इसका मतलब ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें ये हमारा नहीं वर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम लोग, देखिए सब्जेक्ट को देखते रहेंगे। सबसे पहले बोल रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई। मैंने यहाँ पे लिखवाया आई के साथ क्या लगेगा, वाज, क्योंकि आई हमारा इसमें एक वचनकर्ता में आएगा। तो एक वचनकर्ता के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, वाज, आई वाज। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट, आई वाज नॉट। अब देखिए वर्ब क्या कर रहा है, क्रिया कौन सी कर रहा है, नहाने का। ठीक है, नहीं ये है, ये तो सॉरी ये नहीं है, ये नहा रहा है। ठीक है, तो क्रिया कौन सा कर रहा है, नहाने का। तो नहाने का क्या होता है, बात। लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी, क्योंकि इसमें चलती नहीं है हमारी मर्जी, इसमें लगाते हैं आईएनजी। तो हो गया ही वाज नॉट बाथिंग, वे नहीं नहा रहा था। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा जो है, वे नहीं खेल रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। तो दे हमारा क्या होता है, बहुवचन करता है। जैसे मैं कहूँ दे, दे मतलब वे में तो बहुत लोग आ जाएंगे, दो या दो से अधिक लोग आ जाएंगे। तो उसमें बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर। उसके बाद क्या आ जाएगा, दे वर। उसके बाद नहीं के लिए हम लोग तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या हो गया, नॉट। दे वर नॉट। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहे थे, खेलने की। खेलने का होता है प्ले। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या लगा देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यस या नो टाइप, में हम जिसका हमें ऐसा प्रतीत होता है, जो हमसे कोई वाक्य पूछा है उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या वह स्कूल जा रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ वह स्कूल जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ,
हम उसका आंसर यस या नो में भी दे सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप बोलते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एस टाइप, इसमें क्या कब क्यों कैसे प्रश्न सूचक जो हमारे शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कब क्यों कैसे, जो हमारे पहले आते हैं उसको कैसे हम लोग करेंगे, और जो बीच में आते हैं उसको कैसे फॉलो करेंगे। सब एडजेक्टिव सिमिलर ही रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा यस या नो टाइप है। इसमें अनुवाद के नियम में क्या कह रहा है, जो हमारे रूल्स है, यदि वाक्य क्या कब क्यों कैसे प्रश्न सूचक शब्द आदि से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि कर्ता के अनुसार क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया की एक वचन का है कि बहुवचन का है। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और शेष नियम पूर्वत रहता है पहले की तरह। अब देखिए स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या कब क्यों कैसे जब पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग वाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाएंगे। एक वचन का होगा तो वास लिखेंगे, बहुवचन का होगा तो वर लिखेंगे, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब देखिए बहुत लोगों को डाउट ये रहता है सर ये भी मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे खाना अगर कितना भी टेस्टी क्यों ना बन जाए, अगर उसमें नमक नहीं डालेंगे तो खाना अच्छा नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार अगर हम सेंटेंस को कितना भी अच्छे से सही सही लिख लें लेकिन अगर उसमें हम हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये उसके रूल्स हैं, उसमें बात जबर उसका हेल्पिंग वर्ब फिक्स है कि लगाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे और अन्यथा नहीं लिखेंगे। अब देखिए जैसे एग्जांपल ये कह रहा है क्या बच्चा रो रहा था, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वाट लिखते हैं, नहीं वाट ना लिख करके बल्कि बच्चा जो है कर्ता के अनुसार क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया वाज या व्यय। तो बच्चा एक वचन का है तो एक वचन कर्ता के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। अब क्या की अंग्रेजी हो गया, अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वाज हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चा, तो हम लोग क्या लगा देंगे, द चाइल्ड। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर दा क्यों लगा, क्योंकि ये मोस्ट है। आपने पार्ट फीस पढ़ा होगा तो आप उससे जरूर पढ़ लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, वाज द चाइल्ड। अब देखिए अब ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, रोने का। रोने का होता है वीप, ठीक है वीप हो गया। लेकिन कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है, हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो वाज द चाइल्ड वीपिंग, क्या बच्चा रो रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का यही क्या रहता है, पहचान रहता है। आई होप कि ये पहला वाक्य समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं। देखिए क्या मोहन बाजार जा रहा था, सेम पूर्वत वही नियम। तो क्या की अंग्रेजी हम लोग वाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार उसका क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मोहन एक वचन करता है तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अगर मोहन की जगह कुछ और रहता जो बहुवचन करता होता तो हम लोग वे का प्रयोग करते। एक वचन करता है मोहन क्योंकि अकेला है तो इसलिए हम लोग वाज लगाए, वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे, मोहन, वाज मोहन। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिया कौन सी कर रहा था, जाने का। जाने का होता है गो, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें चलती नहीं है हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें हम लगाते हैं आईएनजी, गोइंग टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट का था कि कहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था, तो ये हो जाएगा मार्केट। क्वेश्चन नंबर, आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए जो हमारा दूसरा टाइप है वो हमारा क्या है, यस या नो टाइप हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा डब्ल्यू एस टाइप, इसमें क्या रहता है, सेम नियम पहले की तरह रहते हैं, बस इसमें क्या रहता है, जो हमारा ये क्या कब क्यों कैसे जो ये हमारा पहले आ रहा होता है, ये हमारा कहाँ पे रहता है, बीच में आ जाता है। जैसे जैसे ये वाक्य देखिए, अब जैसे मैं एक यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू एस टाइप का। उसमें बस क्या रहता है, ये क्वेश्चन वर्ड प्लस बढ़ जाता है। क्वेश्चन वर्ड बढ़ने का अर्थात ये मतलब है जो हमारा क्या कब क्यों कैसे बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बस इतना ही चेंजेस होता है, बाकी सब सेम रहता है, इसलिए मैं इसी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने और भी बहुत बार बताया है, आप लोग जरूर देखे होंगे और आपको पता भी होगा, आपका टाइम भी इससे क्या होगा, सेव होगा। ओके जी। अब देखिए जैसे मैं इसी बात क्या क्या ऐसे करके लिख दूं, बच्चा क्या
बच्चा क्या रो रहा था? रो रहा था। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जो हमारा क्या का कैसे बीच में आ गया है, तो इसको हम लोग पहले क्या लिख देंगे, इसकी अंग्रेजी पार्ट लिख देंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है। तो वाट हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वाज या वर लिखेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा एक ही वचन का था, एक वचन करता था, तो एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, वाज। वाज हो गया। अब वाज के बाद अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या था, चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चाइल्ड। ओके जी। अब क्रिया कौन सी कर रहा था, रोने की, तो रोने का हो जाएगा वीप। लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। तो व्हाट वाज द चाइल्ड वीपिंग। बच्चा क्या क्या बच्चा क्या रो रहा था। आगे क्या को वाला समझ में आ गया होगा। आपने बस क्या देखा कि यहाँ पे आगे बस क्या लग गया, वाट लग गया, और बाकी सेम एडजेक्टिव है, मतलब पहले की तरह है। ओके जी। वाज है, द चाइल्ड वीपिंग, मतलब आगे क्या लग गया, वाट लग गया यहाँ पे WH टाइप में, क्योंकि यहाँ पे क्या क्यों कैसे बीच में आ जाता है। बस इतने ही फर्क है, और बाकी सब सेम ही रहता है। घर में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर आऊंगा एक और इंटरेस्टिंग और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। और हाँ दोस्तों, हम लोग इसी के साथ हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा डिटेल में बेसिक से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।